जहां विषैले जहरी नाग थे उस कमरे में बंद करा दिया है, बताया जाता है। वहां पर भी भगवान ने रक्षा की है, अनेकों उपाय किए हैं। फिर बताया जाता है कि प्रहलाद को एक पहाड़ से फेंकवाया। ये पहाड़ अभी जिला झांसी गुड़सराय के पास में नदी बेतवा के पास, इसे डिकोली का पहाड़ कहा जाता है। अब क्योंकि हम घूम के आए हैं, झांसी में भी कथा वही है, तो वहाँ घूम के आए, इस पहाड़ को हमने देखा। जिस पहाड़ से प्रहलाद को फेंका गया उसे डिकोली का पहाड़ आज कहा जाता है, और ये एरिच गुड़सराय के पास में है, नदी बेतवा के पास में। और इस पहाड़ पर जब आप खड़े होंगे तो आज भी उस पहाड़ पर रड़क महसूस होती है जहां से प्रहलाद को फेंका गया था। पहाड़ से भी फेंका, भगवान ने रक्षा की। अनेकों उपाय कर रहा है लेकिन प्रहलाद का कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। फिर आ गया, कहने लगा पिताजी राम राम। द्वारपालों से बोले क्यों इसे पहाड़ से नहीं फेंका? तो द्वारपाल बोले महाराज बहुत ऊंचे पहाड़ से फेंका लेकिन फिर भी बच गया। क्यों? कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। इधर क्या हुआ है कि प्रहलाद और हिरण्याकश्यप की वार्ता हो रही है। तब तक हिरण्याकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था सैका, आई है, और जैसे ही अपने भतीजे और भैया में लड़ाई देखी तो पूछने लगी है भैया क्या हुआ, आप प्रहलाद पर इतने गुस्सा क्यों हो? तो हिरण्याकश्यप बोले हैं कि बहन ये मेरे बैरी का नाम लेता है, हम इसे मना कर रहे हैं लेकिन ये मान नहीं रहा, और इस नीच को मारने के लिए मैंने हजारों युक्तियां अपनाई, ये नीच फिर भी बच जाता है। तो सैका बोली भैया परेशान मत हो, अब हम आए गए, हम देखें। ये सैका आई है तो सैका बोली है कि हम देखेंगे, लेकिन सैका बदले की भावना से आई है। क्यों? क्योंकि कि सैका का जो पति था उस पति को इस हिरण्याकश्यप ने मारा। कैसे? और इसी सैका को हम और आप होलिका के नाम से जानते हैं। होलिका एक दिन की बात है, जब सैका कुंवारी थी तो ये मैया भवानी की पूजा करती थी, दुर्गा माँ की। तो जब ये पूजा करती थी तो इसको देख करके इसके भैया हिरण्याकश्यप ने एक सुंदर भवन बनवा दिया। वहां पर जाकर के ये सैका पूजा पाठ करती है, मैया की आराधना करती है। एक दिन की बात है, एक दिन सैका बैठी है और मैया से कुछ मांग रही है। क्या?